दोस्तों, 2025 का इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। इस साल हमें कई नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। ये फैक्टर्स मार्केट को काफी वॉलेटाइल बना सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अपने डिसीजंस में एक्स्ट्रा कॉशन बरतनी होगी। इन्फ्लेशन भी सेविंग्स की वैल्यू कम कर रहा है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर पीडीडी सकता है। ऐसे में एक स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जरूरी है जो आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करे और अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठाए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स से बचा सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर कर सकती है। यहां पर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत जरूरी हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। ये गाइड आपको 2025 में इन्वेस्ट करने के कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में मदद करेगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस और एक्शनेबल टिप्स डिस्कस करेंगे ताकि आप एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बना सकें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हो। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकते हैं ताकि आप 2025 में भी फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें। डिवर्सिफिकेशन समझदार इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफिकल रीजन्स में फैलाना होता है। जैसे कहावत है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। डिवर्सिफाई करके आप हैवी लॉसेस से बच सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी सारी सेविंग्स एक ही कंपनी के स्टॉक में लगा देते हैं। अगर उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट के लॉस को दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट से बैलेंस किया जा सकता है। 2025 में डाइवर्सिफिकेशन और भी ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक स्लोडाउन्स मार्केट परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों बन रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे न्यू ट्रेंड्स इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते बना रहे हैं। इन सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी एक इंडस्ट्री के रिस्क से भी बच सकते हैं। एसेट एलोकेशन मतलब अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कैश में डिवाइड करना। आपके लिए आइडियल एसेट एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स जैसे इक्विटीज और इनकम जनरेटिंग एसेट्स जैसे बॉन्ड्स का मिक्स होता है। इसमें इन्फ्लेशन हेजेस जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट को भी कंसिडर किया जाता है। स्पेसिफिक एलोकेशन आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। इक्विटीज या स्टॉक्स पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। इक्विटीज में डाइवर्सिफाई करते समय मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर्स और जियोग्राफी जैसे फैक्टर्स कंसिडर करें। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मिक्स स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल का बैलेंस दे सकता है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके किसी एक इंडस्ट्री के रिस्क से बचा जा सकता है। सेक्शन 6, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेबिलिटी और इनकम देना। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स बेसिकली लोन्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस को देते हैं। ये लोन्स एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं और इस दौरान आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें कूपन्स कहते हैं। मैच्योरिटी पर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कई प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इन्हें सरकारें इश्यू करती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनीज इश्यू करती हैं ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं,
लेकिन इनमें क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा होता है। ये रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स, जिन्हें कूपन्स कहते हैं, और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस करते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा यह है कि ये आपको एक प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम देते हैं, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटीज के मुकाबले रिस्क और वॉलेटिलिटी कम होती है, इसलिए ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए सूटेबल होते हैं। इक्विटीज में जहां रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं, वहीं रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रदान करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड रिटर्न पा सकते हैं। बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप एक ही इन्वेस्टमेंट में कई बॉन्ड्स का फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली सेफ माने जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर आप अपने पोर्टफोलियो में सही मिक्स ऑफ बॉन्ड्स चुन सकते हैं। इस तरह डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको स्टेबिलिटी और इनकम दोनों प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 7, गोल्ड अनसर्टेन टाइम्स में सेफ हेवन। गोल्ड को ट्रेडिशनली सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान इसकी वैल्यू बनी रहती है। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने पर इसकी प्राइस भी अक्सर बढ़ जाती है। आप फिजिकल गोल्ड जैसे बार्स एंड कॉइन्स, गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर ऑप्शन के लिक्विडिटी, स्टोरेज कॉस्ट्स और टैक्स इंप्लीकेशंस के हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सेक्शन 8, रियल एस्टेट और आरईआईटीज, इनकम और ग्रोथ का बैलेंस। रियल एस्टेट ट्रेडिशनली एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। यह रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल देता है, लेकिन डायरेक्टली फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी होती है। आरईआईटीज या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक अल्टरनेटिव तरीका देते हैं। आरईआईटीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स ओन और मैनेज करती हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करो। 2025 के डायनामिक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि जरूरत है। आज के समय में फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत वॉलेटिल हो सकते हैं और एक सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करके आप एक रिजिलियंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यह पोर्टफोलियो आपको न सिर्फ मार्केट डाउनटर्न से बचाएगा, बल्कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठाने देगा, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस झेल सके और न्यू अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें, ताकि वो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से रहे। रीबैलेंसिंग से आप अपने पोर्टफोलियो को करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें, जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लें और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। फाइनेंशियल न्यूज और रिपोर्ट्स को पढ़ते रहें, ताकि आप मार्केट के चेंजेस को समझ सकें और टाइमली डिसीजंस ले सकें। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आपको एक सिक्योर और प्रॉस्परस फाइनेंशियल फ्यूचर दे सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस और डिसिप्लिन से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।